अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में कोहिनूर मंच पर गठबंधन में लोकसभा सपा प्रत्याशी विजेंद्र सिंह के लिए जनसभा को संबोधित करते हुए अलीगढ़ की जनता से विजेंद्र सिंह के लिए आने वाली 26 तारीख को वोट की अपील की और कहा कि इस भीषण गर्मी में लोग काफी गुस्सा और जोश भरे दिखाई दे रहे हैं। अलीगढ़ वाले इस बार एक और नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। 10 साल कोई छोटा मोटा समय नहीं होता। दिल्ली में भी ये जिन्हें मौका दिया गया वह जीत का। दिल्ली में भी सरकार, यूपी में अभी सरकार और जनता की तरफ से आवाज आ रही है कि संसद हाजिर हो। 10 साल का हिसाब किताब क्या वे दे सकते हैं। लखनऊ वालों का भाषण सुना होगा। चुनाव के रुझान आने लगे हैं। उत्तर प्रदेश हो या फिर पूरा देश, इंडिया गठबंधन की चर्चा होने लगी है। जो पश्चिम के लोगों ने मतदान किया, उस मतदान में ऐलान कर दिया गया कि भाजपा का सफाया हो। अखिलेश ने कहा कि ऐसा तालाब बनकर हम बना रहे हैं बीजेपी के गलत मानसून पर, हमेशा के लिए ताला लगा दे। नफरत फैलाने के ऐसा ताला लगाना कि हमेशा हमेशा के लिए नफरत बंद हो जाए। अलीगढ़ ने लगातार भाईचारा और शहर का परिचय दिया है। उनकी मां की बात अखिलेश यादव ने कहा कि नई संविधान की बात करी जाए तो गारंटी देते फिर रहे हैं। उसी तरीके से जैसा कोरोना काल में ताली और थाली बजवाई थी, ये लोगों की गारंटी रही, घंटी दे रहे हैं जो बजाते रहो और ये गारंटी है जुमले से 10 साल लंबी। अब गारंटी आई है। उन्होंने जनता से अपील की जब मतदान करे तो सावधान भी रहे, क्योंकि किसान भाई से लेकर हर वर्ग में देखा कि उनकी सरकार कितनी तकलीफ और परेशानी। हम अपने किसान भाइयों से कहना चाहते हैं कि जब ये सरकार आई है, हमारा किसान संकट में चला गया, अर्थव्यवस्था भी बढ़ाने का काम किया या लोगों को धोखे से काले कानून लाए थे। किसान जानते हैं दिल्ली सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने किले लगवाई और दीवार बनकर पुलिस खड़ी थी। पुलिस ने ट्रैक्टरों को आगे बढ़ने नहीं दिया, लेकिन किसने परवाह नहीं किया। दिल्ली जाकर खड़े रहे, हजारों शहीद हो गए, लेकिन तभी लौटे जब किसान ने तीनों कानून सरकार को वापस लेने पड़े। भाजपा से पूछना चाहते हैं कि यह किसने कहा था कि किसने की आय दोगुनी होगी। गेहूं काट कर बाजार ले गए होंगे। क्या किसानों को लगता है उसका बाजार में मूल्य मिल पाएगा? पिछले 10 साल में गरीबों के कारण 1 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली। सरकार के पास कोई जवाब नहीं। भाई, हमारा नौजवान जानता है मेहनत और पढ़ाई करके अच्छी कोचिंग करके जब वह नौकरी में गया तो परीक्षा लिखी, लेकिन पेपर लीक हो गया। जब परीक्षाओं के पेपर लीक कर दिए गए, पुलिस भर्ती को लेकर जब हमारे नौजवान तैयारी करके गए, उन्होंने लगा कि भविष्य बन जाएगा, सो नौकरी मिल जाएगी। सरकार ने भी भरोसा दिलाया, सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया, कोई पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन जब नौजवान परीक्षा देकर घर पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि पेपर लीक हो गया है। कुछ लोगों को पेपर पहले ही मिल गया था। सरकार घबरा गई। इस घबराहट के कारण नौजवान चाहता है कि परीक्षा कैंसिल हो। उन्होंने कहा कि नौजवान का 1/3 जीवन सरकार में बर्बाद कर दिया। नौजवानों के जीवन का खिलवाड़ या फिर सरकार कर रही है। उनकी नियत नौकरी देने की नहीं, नौकरी की होती तो अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू, पर यह अग्निवीर व्यवस्था आधी अधूरी है। मैं अपने नौजवानों को कह के जा रहा हूँ, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने तय कर लिया है, हमारे नौजवानों ने जो खोया है, केवल कोई नहीं नौकरी, मैंने पहले भी कहा 1/3 जीवन बर्बाद किया है। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, जो फौज की भर्ती में जाना चाहते थे और सम्मान की नौकरी करना चाहते थे, इंडिया गठबंधन और समाजवादियों की सरकार बनेगी। पहले जैसी नौकरी, पक्की नौकरी देने का काम भी समाजवादी और इंडिया गठबंधन करने का काम करेगा। ये हमारे नौजवान और किसान जब ठान लें, अगर किसान और नौजवान ठान लें तो बताओ ये सरकार कैसे बचेगी? क्या सरकार बच पाएगी? याद कीजिए, जब पहली बार अलीगढ़ में समाजवादी सरकार में हम लोग आए थे तो हम लोगों ने लैपटॉप बांटने का काम किया था। लैपटॉप बांटे थे अलीगढ़ में आकर के, और इसलिए बांटे थे क्योंकि हमारे नौजवानों का भविष्य बन जाए, पढ़ लिख करके आगे बढ़े। और ऐसे लैपटॉप दिए कि आज 7 साल बाद भी जिसके घर परिवार में होगा वो अगर चलाता होगा तो बताओ हमारी और नेताजी की फोटो दिखाई देती है कि नहीं? 7 साल बाद भी चल रहा है। और मैं अभी कहना चाहता हूं, अभी कुछ दिन पहले
प्रधानमंत्री और बिल गेट्स वापस में बैठ करके बातचीत कर रहे थे और आपने अखबार में पढ़ा होगा कि अमेरिका के जो उद्योगपति आए थे उन्होंने कहा कि अगर हमें डिजिटल डिवाइड के लिए कोई भी फैसला लेना पड़ेगा उसमें हम भारत सरकार का सहयोग करेंगे। और जब मैंने वो खबर पढ़ी और उसके बाद हमारे किसी साथी ने बताया कि जो लैपटॉप आपने बांटा, आज अमेरिका में कई स्टेट में कई शहरों में लैपटॉप बांटा जा रहा है। सोचो, समाजवादियों ने 7 साल पहले बांटा था और आज अमेरिका में भी बांटा जा रहा है। अगर बच्चों को उनके भविष्य को बनाने के लिए, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ने के लिए, दुनिया से जुड़ने के लिए अगर सबसे बड़ा काम अगर किसी ने किया था तो समाजवादियों ने लैपटॉप बांट करके दिखाया। उसकी भी नकल की, इस सरकार ने नकल कर ली उसकी भी। हम लोगों ने इतना बड़ा लैपटॉप दिया, हमारे मुख्यमंत्री ने इतना छोटा दे दिया और उंगली घिसते रही है। चलेगा कि नहीं चलेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। आपको याद होगा यहां पर बिजली का कारखाना सबसे बड़ा किसी ने लगाया तो समाजवादियों ने लगाया। हरदोगंज में 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट, हम लोग तो नाम भी ले लेते हैं। जब यहां पर बीजेपी के लोग आए तो मुझे लगा कि इस बिजली के कारखाने का नाम लिया जाएगा और समाजवादियों को धन्यवाद दिया जाएगा, लेकिन न नाम लिया न धन्यवाद दिया। हमें खुशी है इस बात की, जो समाजवादी सरकार में बिजली का कारखाना लगा था, न केवल उत्तर प्रदेश में आम लोगों को बिजली दे रहा है, वो जो कारखाना लगा है न जाने हजारों नौजवानों को और मिलकर के कुल मिलाकर के हजारों को नौकरी मिली है। और जो आज 24 घंटे बिजली मिल रही है, अगर सबसे बड़ा योगदान सबसे ज्यादा सब स्टेशन बनाने का और बिजली कारखाने का लगाने का अगर किसी ने फैसला लिया था तो समाजवादियों ने लिया। उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में बिजली ज्यादा बन रही है और ज्यादा मिल रही है। इन्होंने केवल एक काम किया, बिजली महंगी कर दी और मीटर लगा दिए। इनके 2 नंबर वाले नेता एक दिन भाषण में दे रहे थे, आप गूगल करके देख लेना। उन्होंने कहा था कि हम फ्री बिजली देंगे, फ्री बिजली देंगे। क्या बताओ, फ्री बिजली मिल रही है कहीं? ये आप पार्टी वाले फ्री बिजली दे रहे, गरीबों को दिल्ली में कहीं दे रहे हैं। और हम लोगों ने कहा था कि 300 यूनिट फ्री देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन इन्होंने हमारे गरीबों से भी मीटर लगा के बिजली वसूलने का काम शुरू कर दिया है। ये सड़क पर जो एम्बुलेंस चलती है, ये जो गरीबों की मदद के लिए पहुंच जाती है, आप फोन करते थे एम्बुलेंस पहुंच जाती थी, मदद करती थी गांव में भी जाकर के। बताओ, एम्बुलेंस वाली व्यवस्था इन्होंने खराब कर दी कि नहीं कर दी? 10 साल दिल्ली वालों ने कोई एम्बुलेंस बढ़ाई क्या? और न केवल हमारी समाजवादियों की दी हुई एम्बुलेंस बढ़ा दी, खराब कर दी। और अस्पताल से लेकर के जिला अस्पताल में कहीं इलाज नहीं मिल पा रहा गरीबों को, न दवाई है न इलाज है। और अगर कोई गरीब पहुंच भी जाता है तो उसे सीधा सीधा कह देते हैं जाओ प्राइवेट अस्पताल में वहीं इलाज कराओ, सरकारी अस्पताल में कोई इलाज नहीं। ये